नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में। ये कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कर्क राशि के ग्रह किस प्रकार बदल रहे हैं और आगे क्या होने वाला है कर्क राशि के जीवन में। दोस्तों एक ग्रह है जिसको हम केतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों केतु महाबली होता है, यानी कि हम कहते हैं महाबली केतु। ये बहुत बलवान होता है। दोस्तों केतु मंगल से भी 1000 गुना ताकतवर है। तो दोस्तों केतु में बहुत ताकत होती है, तो केतु को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मई के महीने में 19 मई से केतु कर्क राशि के दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। दूसरा स्थान धन का होता है। तो दोस्तों कर्क राशि के धन स्थान पर केतु आएंगे, पैसों की जगह, यानी कि दौलत की जगह, धन की जगह केतु का निवास हो जाएगा। दोस्तों केतु जैसे ग्रह का धन में आना कभी कभी हमको बहुत बड़ा मौका भी दे देता है। तो कर्क राशि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है जहां पर कि उनको बहुत बड़ा धन मिल जाए। वहीं पर कुछ मामलों में देखना भी चाहिए कि ये केतु जो कर्क राशि के दूसरे स्थान पर आ रहा है उनको कुछ ऐसी चीजें भी फेस करवाएगा जो उनके लिए जाननी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये धन तो दे सकता है आपको, हो सकता है कि बड़ा धन का कोई चीज इसमें आपको मिले आने वाले समय में, पर एक कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सबको धन प्राप्त होगा। केतु की वजह से धन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका तो केतु निभाएगा, पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके लिए कुछ और भी चीजें करने वाला है। दूसरी चीजों में यही कहूंगा दोस्तों कि केतु का प्रभाव ज्यादा होता है और धनस्थान पर केतु आना कभी कभी व्यक्ति को यानी कि थोड़ा बहुत विवाद भी करवाता है। तो दोस्तों इन विवादों से थोड़ा हमको बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि केतु आपके लिए बुरा रहेगा। केतु अच्छा भी हो सकता है कर्क राशि के लिए और थोड़ा विवादजनक भी हो सकता है। कि बस यही ध्यान रखने वाली बात है कर्क राशि के लिए कि केतु एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहा है और इस महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से कभी कभी कर्क राशि को झगड़ों के साथ पैसा मिलता है। हालांकि आने वाला समय कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये तो उनकी कुंडली बताएगी। झगड़ों के साथ पैसा मिलेगा या ऐसे ही बहुत बड़ा धन या धन के मामले में कुछ आगे होगा। दोस्तों ये 18 महीने का प्रभाव है। केतु 19 मई से कर्क राशि के दूसरे स्थान पर आएगा और 18 महीने तक रहेगा। 18 महीने तक केतु एक राशि में रहता है। तो दोस्तों 18 महीने तक की घटनाएं कह रहा हूं मैं आपको आने वाली। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए केतु आपके लिए अच्छा रहे, आपको तरक्की करवाए, इसके लिए दो चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। आपके पैसों में आएगा केतु, धन में आएगा, इसलिए आपको जरूरी है दोनों चीजें करना। क्योंकि धन के लिए एक प्रकार से केतु का बहुत प्रभाव हो जाएगा। अगर जो व्यक्ति धन कमाना चाहता है जीवन में तो उनको ये उपाय करने ही चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि केतु आपके धन में आएगा तो अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनको दोस्तों केतु के लिए अमावस के दिन दान करना चाहिए। भोजन, वस्त्र, इन चीजों का दान आप कर सकते हो। केतु के लिए इन चीजों का दान करने से कभी कभी ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार ये रहेगा आपके लिए। बस एक बात जरूर कहूंगा मैं, 18 महीने तक ये आपके लिए आएगा। 19 मई से आपको कड़वी बातें नहीं बोलनी है। दोस्तों ये कड़वी बातें बुलवा कर आपके झगड़े जरूर करवा सकता है, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि आपकी वाणी पर भी आ रहा है दोस्तों ये केतु नाम का ग्रह। आप ध्यान रखना मेरी बात। 18 मई से ये आपकी वाणी पर भी आ रहा है, धन में भी आ रहा है, वाणी पर भी आ रहा है, दोनों ही जगह आ रहा है। तो धन स्थान पर भी आ रहा है, तो धन के मामले में भी एक बड़ा उलटफेर करवाने की क्षमता रखता है ये। कुंडली के अनुसार इसका फल होगा। वाणी के मामले में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं केतु आपके लिए करेंगे और इनका फल तो कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि सबके लिए पॉजिटिव रहेंगे। धन के मामले में धनानी भी करा सकते हैं अगर कुंडली में खराब हुए तो, और धन का फायदा भी करा सकते हैं अगर कुंडली में अच्छे हुए तो, पर कुछ बड़ा धन में कराएंगे ये, इस प्रकार की आशा है। क्योंकि केतु सामान्य नहीं होता, बड़ा उठा बैठक करवाता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। उपाय के लिए अमावस के दिन दान करना चाहिए। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो आपको कह दूं मैं, जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है
दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, इस समय कभी कभी हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना, तो वो सच भी हो जाती है। तो केतु आपके दूसरे स्थान पर आएगा और आप दुआई दो लोगों को, आप अपने मित्रों को तो दुआ दो, जिनको आप यानी कि गुस्से में भी कोई बद्दुआ ना दो, क्योंकि इस समय कर्क राशि की बोली में थोड़ी सत्यता आएगी, थोड़ा बल आएगा, यानी कि जो बोले वो सच हो जाए, कुछ बुरा बोले तो भी सच हो जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, केतु की बोली में थोड़ा सा बल आएगा और बुरा बोलने पर ज्यादा बल आएगा, यानी कि श्राप देने से, यानी कि एक प्रकार से बद्दुआ देने से ज्यादा बल प्राप्त होगा, इसमें ज्यादा बल रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम अपने दोस्तों को तो कम से कम न दे, गुस्से में भी दे देते हैं बहुत बार। और ये ध्यान रखना चाहिए, अपने दुश्मनों पर भी इस प्रकार का क्यों करे, भगवान के समक्ष प्रार्थना करना चाहिए और आपकी बोली में बल है, आपको प्राप्त होगा। अभी क्या है कि कर्क राशि के थोड़ा यानी कि युद्ध का समय, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेचैनी की अवस्था है, वो अघोषित युद्ध में, एक चिंता में। कर्क राशि वाले जातक चिंता से कम चिंता में तो रहेंगे अभी, यानी कि अगर आपका करियर सही हो गया तो और मामलों में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी क्या है कि कर्क राशि के लिए कड़े योग चल रहे हैं, कठोर कर्म का योग है। और कठोर कर्म का, आज अभी अप्रैल के महीने के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, कठोर कर्म का योग चल रहा है, नौकरी का समय चल रहा है, नौकरी लग सकती है इस समय, करियर में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। पर दोस्तों दिमागी शांति नहीं मिलती इसमें, इसमें बेचैनी रहती है और एक प्रकार से कुछ ना कुछ चलता रहता है, यानी कि शारीरिक कष्ट का समय भी है ये, शारीरिक मानसिक, क्योंकि एक प्रकार से मकान, जमीन जायदाद या फिर नौकरी की लड़ाई आदमी को बेचैनी तो देती है दोस्तों। तो इस प्रकार की है ये समय, इसमें दुष्ट व्यक्ति पीछे पड़ जाता है, दुष्ट व्यक्ति का विवाद होता है। तो इस प्रकार का ये अप्रैल का उतार और मई का समय, केतु के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अमावस के दिन यानी कि कर्क राशि को थोड़ा दान करना चाहिए, उनकी बोली में बहुत बल आएगा 18 महीने तक। हो सकता है कि धन के कारण कोई धन का बड़ा खेल भी उनके समक्ष आ जाए, धन का बहुत बड़ा स्रोत भी आ जाए, पूर्वजों से धन मिलता है इस समय, पितरों की के द्वारा धन मिलता है, तो पितरों की पूजा यानी कि आपको थोड़ा दान देना चाहिए अमावस के दिन पितरों के लिए, आपको इसमें प्राप्ति हो सकती है। पूर्वजों की कोई संपत्ति मिल जाए कर्क राशि को, ये तो कुंडली के अनुसार निर्भर है दोस्तों कि पूर्वजों की संपत्ति कितनी प्राप्त होगी आपको। ये 18 महीने तक बता रहा हूं मैं, 19 मई से 18 मई महीने तक रहेगा ये। तो अप्रैल मई का भी बताया थोड़ा बहुत मैंने, और केतु का प्रभाव भी बताया जो 18 महीने तक कर्क राशि पर प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव मित्रों, आप सबका